हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉम्यूटेटर्स पढ़ा था और कॉम्यूटेटर्स से जो थ्योरम बना था उसको याद रखेंगे, उसका हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगा वहां आपको इस्तेमाल करना होगा और याद कराएंगे तो आप मान लेना हाँ सर याद है करके। ठीक है, अगर याद ना हो तो पिछला वाला देख लेना, जरूर वही काम आएगा। ठीक है बच्चों, कॉम्यूटेटर्स वाले में एक थ्योरम पढ़े थे, याद है आप लोग को अच्छे से? थ्योरम में क्या था कि भाई एक कॉम्यूटेटर है, वो कॉम्यूटेटर क्या करता है, खुद को नॉर्मल सब ग्रुप बनाता है, पहला था ना। दूसरा और क्या था उसमें, फैक्टर ग्रुप आबेलियन बनेगा, ये भी पता था ना। ये दोनों चीजें काम आने वाले हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए सोलेबल ग्रुप आज हमें पढ़ना है। सोलेबल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जानकारी कल हमने दे दिया था, आज फिर से दोबारा लिख दिए हैं और अपने तरीके से भी लिखा जा सकता है, बुक का भी छापा जा सकता है, केवल और केवल आपको याद रहे ये ध्यान रखना। और मैं ऐसे करता हूं तो मुझे ज्यादा याद रहता है, मेरा अक्सर आदत है ऐसे पढ़ने का। ठीक है, मैं बचपन से ही ऐसे पढ़ रहा हूं, कोई चीज को पढ़ता हूं तो उसको बांट देता हूं कि ऐसा सा है करके, फिर दिमाग में सेट हो जाता है और एक लाइन पढ़ने से भूल जाता था मैं, इसलिए जो है वो चीजें अभी भी काम आता रहता है मेरा। क्या कहलाता है, सॉरी, एक ग्रुप जी है वो क्या कहलाएगा, सोलेबल कहलाएगा। इफ जी हैज सब नॉर्मल सीरीज, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। ठीक है, बुक में ऐसा लिखा है इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हो। पेज नंबर बता दे बच्चों, पेज नंबर केवल और केवल हम पेज नंबर कभी हाईलाइट करें तो बाहर के जो यूनिवर्सिटी है, जो छत्तीसगढ़ के बाहर के, वो जो है फिर हमारे में पेज नंबर ऐसा नहीं है, नहीं कहेंगे। ये जो है पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी या फिर छत्तीसगढ़ की जो भी यूनिवर्सिटी है जहां पर एच के पाठक का बुक पढ़ा जाता है, वो हम पेज नंबर बता रहे हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग पेज नंबर होगा। क्या है पेज नंबर? 244, ये पेज नंबर है बच्चों। ठीक है, कब कब आया है, किसी का टिक लगा है क्या, चेक कर लेना। आप लोग को आज ही क्वेश्चन पेपर देंगे, मेरे को याद दिलाना, फटाफट क्वेश्चन पेपर सबको भेज देंगे। ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे क्वेश्चन पेपर को। आप लोग की जिम्मेदारी बनेगा चेक करने का, एक बार चेक कर लेना, दोबारा चेक नहीं करना। पेपर के पहले कोई भी क्वेश्चन पेपर खोलोगे नहीं, अपना एग्जाम के पहले केवल कॉपी पढ़ोगे। एक बार हो गया बात खत्म करो उसको, है ना, उससे डर जाओगे। इससे अच्छा आप अपना कॉपी पढ़ोगे, क्योंकि जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतना क्वेश्चन मैं बनाने का प्रयास करूंगा। जो छूटेगा मुझे बताना कि सर ये क्वेश्चन छूट रहा है बता दो, या ये बुक में नहीं है आप बता दो करके, तो मैं पूरा बताऊंगा। एक चीज नहीं छूटने वाला, आपके पूछने का तरीका अच्छा होना चाहिए। एक क्या है, फिर से हम वो कर दिए आपको बताने के चक्कर में, मोटिवेट करने के चक्कर में। सोलेबल ग्रुप क्या होता है, एक ग्रुप जो है सोलेबल तब कहलाता है जब उसके पास ऐसा एक सब नॉर्मल सीरीज हो और उसमें दो गुण हो। पहला गुण ये है कि जितने भी हैं ये आपस में जो दिख रहे हैं, इधर वाला इधर का क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसलिए क्या लिखे हैं, Ni इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Ni-1। इधर Ni-1 है तो इधर क्या है, Ni है। इधर आपका N0 होगा तो इधर क्या होगा, N1 होगा। N1 होगा तो क्या होगा, N2 होगा। तो ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पुराने से लेकर कंफ्यूज मत करना अपने आप को, दोनों को थोड़ा अलग तरीके से याद करना। कंपोजिशन सीरीज जब पढ़ रहे थे और वहां पर जब हम सब नॉर्मल सीरीज बोल रहे थे तो बोलने का तरीका अलग दिख रहा था, आप बोलेंगे अलग चीज है करके, एक ही है, नामकरण बस अलग दिख रहा है। हाँ कि ना, कोई दिक्कत है बच्चों? और क्या होना चाहिए, हर फैक्टर ग्रुप आबेली होना चाहिए, बस इतना ही तो याद रखना है। ईच फैक्टर ग्रुप जो कि ऐसा बनेगा हमेशा क्या रहेगा, बड़ा वाला और नीचे में उसका छोटा वाला। इंडेक्स का बड़ा वाला नहीं बोल रहे हैं, इंडेक्स का काम तो चीजों को बताने का है। ठीक है कि नहीं, सुपर सेट अपॉन में सबसेट। तो सुपर सेट हमेशा क्या बनेगा, इंडेक्स कारण से इस प्रकार से बनेगा, Ni-1 लिखना पड़ेगा और नीचे में Ni लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे ही आप i का वैल्यू 1 रखोगे, 4 लिख देना, फॉर ऑल i इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, है ना। i का वैल्यू 1 रखने से क्या मिलेगा, N0 अपॉन N1। i का वैल्यू 2 रखने से क्या मिलेगा, N1 अपॉन N2। अपॉन बोल रहे हैं लेकिन अपॉन नहीं है, वो बोलने का तरीका में ऐसा शामिल हो चुका है, वो फैक्टर ग्रुप है। ओके बच्चों, हर फैक्टर ग्रुप आबेली होना चाहिए। अब हमने पहला एग्जांपल लिखा है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने की संभावना है। अच्छा, ये क्वेश्चन के रूप में भी पूछ चुका है 2016 में। 2016 में क्वेश्चन कैसे आता था, कोई पूछे तो बताना कि सर 2016 में 1.5 नंबर क्वेश्चन आता था, 2.5 नंबर क्वेश्चन आता था, तो 1.5 नंबर का क्वेश्चन कहीं पूछ देगा, बता दोगे। डेफिनेशंस पूछते थे, ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल पूछते थे, उसको लिखते थे। अब आपका क्या पूछता है, थ्योरम्स, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, है ना। छोटा 1.5 नंबर का नहीं पूछता, या तो एक पेज का पूछेगा या फिर
4 पेज का पूछेगा, है ना। अगर एक पेज को ही 4 पेज में लिखना है तो आपको एक्स्ट्रा काम करके उसको भरना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, H3 इज सोलेबल, बिल्कुल H3 क्या है, सोलेबल है। अब यहां पर इसको लिख लेना, उसको प्रूफ मत करना, बता देना। वेयर A3 का मतलब क्या बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, ऑड परमुटेशन, है ना। और ये आपका जो है, मान लो इसके यहां पर मेंबर पर मैं जो भी क्या करूंगा, ऑपरेशन करूंगा, ठीक है। कहने का मतलब मैं क्या क्या बनाने वाला हूं, ये तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, बताए थे ना। ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका नॉर्मल सब ये है, ये हम बता चुके हैं। सब नॉर्मल सीरीज है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। सब नॉर्मल सीरीज में नॉर्मल है, इसका ये मतलब हो गया। आपको दूसरा बात ये निकालना है, तो H3 के अपॉन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, A3। मतलब आपका यहां के मेंबर को इसके साथ ऑपरेशन करोगे तो क्या मिलना चाहिए, आबेली का क्या होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ग्रुप है, हर फैक्टर अपने आप में ग्रुप होता है। आबेली का क्या मतलब है बच्चों, कम्यूटेटिव होना, और होगा गारंटी। मतलब यहां से आप एलिमेंट लेंगे और यहां से जो भी एलिमेंट होंगे उसको ऑपरेशन करके आप आगे पीछे करेंगे, या फिर आप बोलेंगे कि सर 2 बार एलिमेंट लेके ए बी 2 बार कोसेट बनाएंगे, उन दोनों कोसेट का ऑपरेशन, मतलब कोसेट का ऑपरेशन का मतलब एलिमेंट का ऑपरेशन ही होता है अंदर में, है ना। तो वो हम करके नहीं देखेंगे, आप चाहोगे तो करके देखना, बड़े लंबा प्रक्रिया है, क्योंकि अपने आप में परमुटेशन में ज्यादा काम होते रहते हैं, हर ऑपरेशन में काम होता रहता है। बात समझ आया। 2 परमुटेशन का कंपोजिशन बीएससी में पढ़े हैं, उसको एक मैट्रिक्स की तरह थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाके वो होता है। तो आपको कोई प्रूफ नहीं करना बेटा, है ना। ऐसा प्रूफ पूछा भी नहीं है ना, करना नहीं है आप लोग को। प्रूफ करो बोलेगा तब अलग मामला है ना। तो उसके लिए आप करके देखना, होमवर्क हो गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं पूछेगा। मैं दबा एक साथ बोलने वाला हूं, हमारे पास थ्योरम है, ये थ्योरम पूछेगा। थ्योरम क्या कहता है, अ ग्रुप G इज सोलेबल इफ ओनली इफ G K इक्वल टू E फॉर सम इंटीजर K। व्हाट इज दिस, नहीं, पावर है ये, नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। क्या है फिर ये, बता दो। कल हमने डेफिनेशन लिखा था, फोटो खींच ले रहा तो मैं मिटाऊंगा, ऊपर जरूरत है। सोलेबल ग्रुप का थोड़ा सा मिटाऊंगा, डेफिनेशन जो है तो आपको याद रहे। मैं एग्जांपल बस मिटा देता हूं, एग्जांपल का भी जरूरत नहीं है, मुझे जगह चाहिए, ठीक है। फोटो खींच के रखो, हो गया, जल्दी जल्दी। आप लोग को हमने कल बताया था डिराइव ग्रुप, हाँ डिराइव ग्रुप। और डिराइव ग्रुप कैसा बताया था भाई, वो कम्यूटेटर का ग्रुप G, सही है ना। और उसमें हमने ये बताया था कि एक बार अगर आप क्या करते हो बेटा, एक बार जो है मान लो ऐसा G डैश लिखा, इसका मतलब क्या है, डिराइव ग्रुप बना, और उसमें कम्यूटेटर जो है एक बार इस्तेमाल किया गया है। मतलब क्या लिखा गया होगा, इसके अंदर का एलिमेंट A B और यहां पर A इनवर्स B इनवर्स रहा होगा। दूसरा बार कम्यूटेटर करोगे तो क्या होगा, फिर से इनका जो है एलिमेंटों का पूरे का फिर से कम्यूट करने के लिए वो इनवर्स वाला फिर से आगे बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। तो ये हमने पढ़ा था, ये हमने बताया था, ऐसे ही आपको बढ़ाना है। तो ये जो है ना कम्यूटेटर से बना हुआ डिराइव ग्रुप बोलना, पहली बार में बना, फिर दूसरी बार में क्या हो गया, ये कम्यूटेटर ग्रुप ही है। कैसा कम्यूटेटर ग्रुप है, 2 वाला, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। सेकेंड कम्यूटेटर ग्रुप है ना, थर्ड कम्यूटेटर। अब ये क्या है, nth डिराइव ग्रुप बोल सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन जब सोलेबल का पढ़ाया ना बेटा, जस्ट उसके ऊपर में वो चीजें थी, ठीक है कि नहीं। हाँ, पेज में आप पलट के देख लेना, वो पेज कौन सा था, जो है 243, ठीक है, 243 है कि नहीं, चेक करो। वहां शुरुआत किया गया बच्चों, किसी को दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप उसी को आगे बढ़ाएंगे। 243 में उसका इंट्रोडक्शन चालू हुआ था और 244 में जस्ट सोलेबल के डेफिनेशन के ऊपर में बात कहा गया है कि nth कम्यूटेटर ग्रुप या फिर nth डिराइव ग्रुप क्या है करके, उसी को बस याद रखना है। आप लोग को टिक लगा लिया रहो उसको, है ना, इधर बेटा, है ना। यहां पर यही बात शुरुआत किया गया है और यहां पर उसको खत्म किया गया है। ओके, ठीक। तो उसी का इस्तेमाल करना है। इस के का ये मतलब है, अगर उसको नहीं जानोगे तो फिर लोग पावर समझेंगे फिर
अरे पावर सावर कुछ नहीं है, ग्रुप का कहां पावर आएगा, ये कौन जो है पागल इसको पावर कहेगा, और उसको बोलना भी नहीं था, पाप होता है ऐसे पावर बोलने से, ठीक है। तो ऐसा गलती नहीं करने का। अगेन स्टेटमेंट रिपीट करते हैं, अ ग्रुप जी इज सॉल्युबल इफ ओनली इफ kth कॉम्यूटेटर ग्रुप इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इफ ओनली इफ लगा है ना बेटा, इसका दो पार्ट होने वाला है, मतलब दो पार्ट कैसे होने वाला है, जी सॉल्युबल होगा तो ये निकाल के दिखाने का, और ये है तो क्या निकाल के दिखाने का, सॉल्युबल निकाल के दिखाने का। मतलब kth कॉम्यूटेटर ग्रुप इक्वल टू आइडेंटिटी है तो पक्का सॉल्युबल होगा, और सॉल्युबल है तो ये होगा, हाँ कि ना। इस थ्योरम का इस्तेमाल दूसरा थ्योरम भी होगा। कहने का मतलब इसके बाद जस्ट जो है ना वो याद भी कर लेना, होम्योमॉर्फिक इमेज या आइसोमॉर्फिक इमेज, आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ सॉल्युबल ग्रुप इज सॉल्युबल, है ना। ये एक थ्योरम है, उसमें यही इस्तेमाल करना है हम लोग को। ओके बोलो, ठीक है ना। ओके चलो, तो ये स्टेटमेंट अच्छे समझ आ गया होगा कि एक ग्रुप सॉल्युबल है तो ये होगा, ये है तो सॉल्युबल होगा। तो दो पार्ट में प्रूव करना पड़ेगा। पहला पार्ट में आप जो है उसको इफ पार्ट बोलो, राइट। दूसरे पार्ट को क्या बोल लो, है ना, ओनली इफ बोल दो। पहले पार्ट को नेसेसरी बोल सकते हो, दूसरे पार्ट को सफिशिएंट बोल सकते हो, है ना। पहले पार्ट को सीधा सीधा कुछ बोलोगे तो दूसरे पार्ट को उसका क्या बोलोगे, कन्वर्सली बोलोगे। कई तरीका हो सकता है लिखने का, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी प्रूव द थ्योरम इन टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा क्या है, इफ पार्ट। इन दिस पार्ट वी एज्यूम दैट जी के ही बोलना है हम लोग को, है ना। क्या बोलना है, जी के बोल देना। जी के इक्वल टू ई, हमने क्या किया, माना। वी एज्यूम दैट फॉर सम इंटीजर देन वी हैव टू शो जी इज सॉल्युबल। जी इज सॉल्युबल दिखाने के लिए क्या चाहिए, सॉल्युबल सीरीज दिखाना है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्युबल सीरीज कहते हैं अगर ये कंडीशन रखते हैं दो, तो एक सीरीज सॉल्युबल सीरीज कहलाता है यदि ये दो कंडीशन रखे, एक दूसरे का नॉर्मल हो और फैक्टर क्या हो, आबेली हो, दैट्स इट। तो ये बात भी याद रखना है, तो हम वही बात लिखेंगे। फिर से कह देते हैं, एज्यूम कर लेते हैं इस प्रकार से, जी के इक्वल टू आइडेंटिटी होगा फॉर सम के, देन वी हैव टू शो दैट दिस जी, दिस ग्रुप, जो ग्रुप के लिए कॉम्यूटेटर बना बना के ये कर रहे थे, डिराइव ग्रुप बना रहे थे, वो वाला जो मेन ग्रुप है वो तो जी था, है ना। उसका ही क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे आप लोग। ये ग्रुप नहीं है बेटा, ग्रुप है लेकिन क्या है, मेन चीज ग्रुप जी था। तो आपको जिसके लिए डिराइव ग्रुप इक्वल टू आइडेंटिटी बोलना पड़ा फॉर सम इंटीजर के, उस मेन ग्रुप जी को आपको दिखाना है सॉल्युबल। इसके लिए आपने कुछ कहा, डिफाइन कर लिया या लेट कर लिया, मान लिया कुछ, बुक में लेट लिखा हुआ तो लेट बोलना, डिफाइन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। डिफाइन क्या डिफाइन किया, n0 इक्वल टू, ये सबसे बड़ा ग्रुप ही है, वही खुद है, जैसे हम शुरुआत कर थे। फिर हमने n1 बोला, n1 जो है, क्या मैंने कल नहीं पढ़ाया है बच्चों आप लोग को कि एक ग्रुप का कॉम्यूटेटर ग्रुप हमेशा क्या होता है बच्चों, नॉर्मल सब ग्रुप होता है अपने ही ग्रुप का, यस और नो, है ना। तो भाई नॉर्मल है तो नॉर्मल पहली बार मिला तो इस बेचारे का नाम मैं n1 कह दूं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये क्या है भाई, जी डेस है, समझ आया कि नहीं। अब फिर से एक बात समझना, अब ये ग्रुप हो, नॉर्मल सब ग्रुप है मतलब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप ग्रुप होता है। अब इसका सब ग्रुप निकालना है, तो इसका सब ग्रुप मतलब ग्रुप का फिर से कॉम्यूटेटर निकालेंगे। अगेन दूसरा वाला कॉम्यूटेटर क्या होगा बेटा, जी डबल डेस होगा, राइट। जी डबल डेस इज सबसे सब ग्रुप या फिर नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्या, ओ माय गॉड, ये ग्रुप जी डेस ग्रुप, और ये उसका क्या, सब ग्रुप, क्योंकि जी ग्रुप था उसका कॉम्यूटेटर ग्रुप बनाया है आपने, है ना बेटा। तो ये भी क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, कल का थ्योरम पढ़ रखा है, और थ्योरम में यह कहा गया है कि कोई ग्रुप का कॉम्यूटेटर हमेशा क्या होता है, उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सही है कि नहीं बेटा। तो तुम इसको फिर क्या लिख पाओगे, फिर ऐसे में ये लिख पाओगे ना कि भैया चलो मैं इसको क्या कह दूं सर, n2 क्या है भाई, दो बार
आपने क्या लिखा था, कॉमेटेटर बनाया था, इसलिए इसको N2 कहोगे, है कि नहीं? पक्का ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने थ्योरम भी पढ़ा था। अब इन सबको अगर मर्ज करूंगा, मैं रफ में कर रहा हूं, वहां तो आप सिस्टमेटिक लिख सकते हो, पेपर में ना भूलो, इसके लिए ऐसा बोलता जा रहा हूं। पहली बार कॉमेटेटर क्या होगा बेटा, अपने ही ग्रुप का क्या होगा, सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब ये है अपने आप में एक ग्रुप, ये क्या होगा भाई, इसका जो कॉमेटेटर होगा वो सब ग्रुप होगा, ठीक है। अब ये ग्रुप बन चुका है, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसका वाला जो कॉमेटेटर होगा वो फिर से किसका सब ग्रुप होगा भाई, जी डबल डेस का। अगर मैं इसको और ऐसे उल्टा लिखा होता तो और आपको दिखता, इधर लिखते क्या, जी, जी क्या है भाई, सुपरसेट है, ये उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। फिर क्या करेंगे, जी डेस इज, ये जी डबल डेस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी डेस, क्योंकि ये ग्रुप है, अब ग्रुप का वो कॉमेटेटर कहलाएगा ना बेटा। ऐसे ब्रैकेट लगा देना है समझने के लिए, खुद का कॉमेटेटर हमेशा उसका सब ग्रुप होता है और नॉर्मल होता है, सही है कि नहीं। अब इसका क्या कर लेंगे, इसको दो बार लिख देंगे। इसका जो है क्या होगा, जो कॉमेटेटर होगा वो कॉमेटेटर उसका सब ग्रुप होगा, राइट। अब तुम इसको एक साथ जब लिखना चाहोगे तो इसका सब ग्रुप ये, इसका सब ग्रुप ये, इसका सब ग्रुप ये, तो पूरा ऐसा लिख पाओगे कि नहीं, ठीक है। जी, जी से छोटा क्या, जी डेस, या उसका सब ग्रुप, इसका सब ग्रुप कौन, इसका सब ग्रुप कौन, ठीक है। अब ऐसे करते करते कहां तक जा सकते हो, एन तक नहीं, के तक कह देना, फॉर सम इंटीजर के, क्योंकि एन तक होता ही है, मैं अपने के तक ले लूंगा, और के का वैल्यू एन रखने से आइडेंटिटी आ जाएगा अंत में, कुछ नहीं बचता अंत में, तो सब ग्रुप में, क्योंकि आपका आइडेंटिटी सबका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो कुछ नहीं है तो वो अंत में जाएगा, सही है ना। ये पूरा हमने आपका क्या किया बेटा, बेस को मजबूत कर दिया, और इतना मजबूत कर दिया कि इस क्वेश्चन को आप चुटकी में बना सकते हो। अगर मैं आपको ऐसे पढ़ बोलता ना तो आप ये क्या लिखा है बोलते, ठीक है कि नहीं। अब पूरा बेस मजबूत हो गया ना कि अब हम क्या करेंगे, दोबारा फट से पढ़ेंगे। आपको ग्रुप जो है उसको सोलेबल है तो ये दिखाना था, और ये है तो सोलेबल दिखाना था। अब यहां से ये पता चला कि अगर मैं ये मान लेता हूं तो ग्रुप जो है सोलेबल आएगा, मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, सोलेबल सीरीज होना चाहिए। सोलेबल सीरीज के लिए मैंने डिफाइन कर दिया कि पहला नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, खुद ही जी है, उसका जो कॉमेटेटर होगा वो उसका होगा, उसका नाम मैंने क्या रख दिया, N1 रख दिया। दूसरा जो कॉमेटेटर का भी कॉमेटेटर है उसको क्या कह दिया मैंने, N2 कह दिया। इसका क्या मतलब है, कोई पूछेगा तो क्या बोलना है बेटा, इसका ये मतलब है कॉमेटेटर का कॉमेटेटर। समझ आया कि नहीं, ठीक है। एक बार लिख देते हैं जी और इसको लिखते हैं ऐसा 2, और ऐसे करते करते हम N के लिखेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, जी ऊपर में, और यही क्या है बेटा, इक्वल टू आइडेंटिटी, इक्वल टू, तो माना ना, मैंने बोल दिया था मान लेना करके, तो माना है ना। अब इसको फिर से कहना है, वी सेल सो दैट या प्रूव दैट कि ये ऐसा एक क्या मिल जाए, सोलेबल ग्रुप मिल जाए, सोलेबल ग्रुप हो रहा हूं, सोलेबल सीरीज मिल जाए। इनके बीच में अगर मैं सीरीज बना दूं इनको तो क्या बनना चाहिए, वो सोलेबल बनना चाहिए। मेरे पास पूरा इजाजत है कल के थ्योरम को इस्तेमाल करने का, क्योंकि कल के थ्योरम में वही था कि कोई कॉमेटेटर होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, पहला शर्त होता था। दूसरा क्या था, उसका हर फैक्टर क्या होता था, आबेली होता था, यही बात था ना। तो तुम वही तो करने वाले हो। आपके बुक में क्या लिखा है, ध्यान से देखना बेटा, उसमें फ्रॉम थ्योरम आर्टिकल नंबर ये लिखा होगा, फलाना फलाना, प्रूफ करने के लिए, है ना। जब उसको आगे प्रूफ करोगे तो क्या लिखा रहेगा, ये कुछ थ्योरम्स लिखे रहेंगे, बाय थ्योरम नंबर फर्स्ट, ये आर्टिकल वो आर्टिकल, हाँ बोलो। तो वही तो मैं बोलने वाला हूं कल का थ्योरम, समझ आया कि नहीं, हाँ बोलो, जल्दी जल्दी हाँ बोलना है आप लोग को। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमने बोल दिया कि मैं ये शो करने वाला हूं कि ये सोलेबल सीरीज होगा करके। मैं थ्योरम का डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा तो भी यही आता जो मैंने रफ में बता ही दिया था आप लोग को, बताया था ना अभी, क्योंकि हमने पढ़ रखा था इनका फैक्टर बनेगा तो क्या होगा, आबेली होगा। ये क्या है, आपस में नॉर्मल का कंडीशन रखते हैं, तो दो कंडीशन आ गए बेटा, सोलेबल का अपने आप आ गए, अंदर में छुपा हुआ है वो, उसको क्या करना है, आपको निकाल के दिखाना है। हम बोलेंगे वी नो दैट कि भाई ये कॉमेटेटर है और माइनस में 1 लिख दिया और फिर से कॉमेटेटर लिख दिया, ये उसी के बराबर होता है ना। ये आप इसको याद कर लेना। आप
क्या करना है, ये कम्यूटेटर है। वो जो हम डिराइव ग्रुप पढ़ रहे थे ना, डिराइव ग्रुप में ये इसका क्वालिटी है, ये उसका क्या है, ये उसकी ही बात कर रहा है कि एक कम कर दिया, कम्यूटेटर एक कम है, फिर से तुम कम्यूटेटर बोल रहे हो, मतलब यही कम्यूटेटर है। यहां पर पावर नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, पावर पावर नहीं बोल देना इसको भाई, एकदम सिंपल बात लिखा है यहां पर। कोई पावर है क्या, ये पावर है बेटा? नहीं है पावर। वो क्या बोल रहा है कि भाई एक कम्यूटेटर है, बोल रहा है एक कम्यूटेटर है, मान लो इसमें तो कह दिया आपने। अब ये कम्यूटेटर है, इसका ये मतलब है कि पहले वाले का कम्यूटेटर मतलब ये i माइनस 1 मतलब 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, और फिर कम्यूटेटर कर दोगे तो यही चाहेगा कि नहीं। अगर आपने कहा G3 तो G3 का ये मतलब होगा कि भाई G2, और G2 फिर क्या होगा, डैश। खा मां कसम, है कि नहीं? सही है। तो कहां पाप लिखा है भाई, बड़ा सिंपल कहानी है। तो हर चीज को इसीलिए समझना जरूरी है। मैं बोलता इसको यहां कुछ नहीं बोलता, चलो बताओ करके, आप जो है ना खेच खेच कर रहे थे सच में, क्योंकि एक एक चीज का मीनिंग है। क्योंकि मैं इतना साल से पढ़ा रहा हूं, चाहे कितना भी टॉपर क्यों ना हो बच्चा, वो नहीं सोचता। और मैं बोलता हूं सोचो, मजबूर करता रहता हूं सोचो। इसलिए डेफिनेशन को मैं पढ़ने के लिए बोलता हूं, पढ़ के देखो क्या समझ आया करके। आपने पढ़ा, नहीं समझे, बात के समझ आ गया, अब वो समझ आ गए, भूलोगे नहीं, है कि नहीं? मतलब भाई ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है, हम बताए थे ये नॉर्मल सब ग्रुप है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है, ये हम बात कर रहे थे, उसी को इस तरीके से लिखे हैं बुक के लैंग्वेज में। ठीक है, ये जो दिख रहा है कि कोई भी कम्यूटेटर होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, किस वाले का, इसमें एक कम कर दो तो समझ आया कि नहीं? मतलब भाई बड़े वाला ये है, i माइनस 1 वाला का नॉर्मल सब ग्रुप है i वाला, अभी तो लिखे हैं दे। ठीक है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है इसका। तो अगर आप इंडेक्स को बोलोगे तो इंडेक्स में क्या पता चलेगा, Gi इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi माइनस 1, है कि नहीं? वही लिखा गया है। तो हम जानते थे बात को, पहले से ही जानते थे, लेकिन उसमें आपके बुक में लिखा होगा फ्रॉम थ्योरम, और मैंने क्या लिखा है, वी नो दैट। क्योंकि आंसर में जो है आप जब वो करोगे, एग्जाम में लिखोगे तो फ्रॉम थ्योरम नहीं बोलने का, समझ आया? अपने कॉपी में बोल सकते हो कि कॉपी में आपका थ्योरम का नाम आपने मान लो 3 लिखा हो या 2 लिखा हो, ठीक है, तो आप बोल सकते हो इसके बगल में फ्रॉम थ्योरम नंबर ये, और मेरे कॉपी का पेज इतना, आप बुक का पेज नहीं लिखोगे। आए बात समझ? मेरे कॉपी में कौन सा पेज है, मान लो 18वां पेज है, तो 18वां नंबर का मेरे कॉपी का पेज जिसका 3रा नंबर का क्वेश्चन है, उसी से लिया गया है ये सब चीज, ऐसे बोलोगे, है ना? और एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं बोलोगे, वी नो दैट। और वी नो दैट में आप चाहो तो डब्बे में पूरा थ्योरम को लिख सकते थे, पूरा स्टेटमेंट को, और वहीं से जो है पूरा बात कहोगे। अगर यही थ्योरम 8 नंबर में आएगा तो उस थ्योरम को बीचों बीच डब्बे में डालने का, वी नो दैट करके, है ना? और ताकि आप नीचे फ्रॉम दिस थ्योरम ऐसा बोल पाओ। तो पता चला ना बेटा कि हर कोई आपस में इसका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप होने का डेफिनेशंस भी आता है। ईच एन आई इज, मतलब क्योंकि ऊपर में आपने जो कहा था ना, जी जो कम्यूटेटर होता है उसको एन नाम दे दिया था, पहले वाला जी का जो है उसका नामकरण N0 था, पहले कम्यूटेटर का N1 था, दूसरे का नाम क्या है आपका कम्यूटेटर G के पावर 2 वाला, पावर बोल देते हैं गलती से, G के ऊपर में 2 वाला क्या है N2, ऐसे करते करते लिखा हुआ है कि नहीं? तो इसी से पता चल रहा है बेटा जितने भी है वो क्या है आपस में नॉर्मल सब ग्रुप है, किसका? तो ये फैक्टर क्या होगा फिर? वैसे में ये फैक्टर जो लिखे हो ये यही है, एक ही मतलब है दोनों का, ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो क्योंकि बराबर आपने बोला हुआ है, तो आप ऐसे भी लिखोगे, ऐसे फिर से एक बार ऊपर में क्या लिख दोगे, और कम्यूटेटर i माइनस 1, फिर ऊपर में एक बार और डेस, यहाँ पर 1 नहीं है, ये डेस है, ये वाला क्या है, ये वाला डेस है, ये वाला क्या है 1 है। ठीक है बच्चों, हाँ बोलो, ऐसे लिख के छोड़ोगे तो भी चलेगा। तो फिर से आप इसी को इन दिस वे, है ना, वी कैन फाइंड एन के माइनस 1 बाई एन के इज इक्वल टू जी के माइनस 1 बाई जी के। ऐसा होगा, जनरल तरीका है, यहां पर भी लिखे थे उसी को लिखे, मान के चलो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर से थ्योरम के बात को यहां पर थोड़ा सा, या फिर डेफिनेशन की बात को हम लिखना चाहते हैं, तो मैंने हाईलाइट कर दिया है। वी नो दैट, ऑलरेडी वी नो दैट। क्या जानते हैं हम लोग, बताओ? द क्वोशिएंट ऑफ ग्रुप बाय कम्यूटेटर सब ग्रुप इज ऑलवेज अबेलियन। ये सर क्वेश्चन ग्रुप बोल सकते हो, ये फैक्टर ग्रुप, कल पढ़ा था कि फैक्टर ग्रुप हमेशा क्या होता है, अबेली, मतलब ये फैक्टर सारे क्या है, अबेलियन है।
कल ही तो पढ़े हैं ना, उसी को तो लिख रहे हैं, इसीलिए बीचों बीच एक थ्योरम लिख सकते थे, एग्जाम में बोल रहा हूं। उस दूसरा कंडीशन से ये लिखा गया है, पहला कंडीशन से ये लिखा गया है कि नहीं। कल का थ्योरम हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्लेस उसको कर देंगे, दिखा देंगे, शो कर देंगे कि ये थ्योरम था करके, और जो बच्चा होशियार है उसको तो याद रह जाएगा, और याद करा भी रहे हैं। तो इससे क्या पता चला बेटा, इट फॉलो दैट each factor group is abelian. So हेलो देखो इधर, सो क्या क्या रिजल्ट निकाल दिया तुमने, इस सीरीज के लिए एक दूसरे का नॉर्मल है निकाल दिया, और क्या निकाल दिया, सारे फैक्टर क्या है, आबेली ही निकाल दिया। तो डेफिनेशन जो है सॉल्युबल का आ गया फिर वैसे में। सो आप बोलेंगे कि भाई हेंस जो भी लिखना है लिख देना, हेंस दिस सीरीज इज soluble of ग्रुप G। soluble सीरीज फॉर G बोल देना, ऑफ G करने की जगह soluble सीरीज फॉर G है कि नहीं। therefore G is soluble ग्रुप, क्योंकि जिस ग्रुप के पास soluble सीरीज होता है वह ग्रुप क्या कहलाता है, soluble ग्रुप कहलाता है कि नहीं। soluble सीरीज रखने वाला शॉर्टकट डेफिनेशन क्या होगा इसका, soluble ग्रुप का, a group is said to be soluble if it has soluble सीरीज। और soluble सीरीज का मतलब कि उस सीरीज में एक दूसरे का नॉर्मल का कंडीशन और दूसरा कंडीशन में आबेली होने का कंडीशन, फैक्टर ग्रुप। अब ये दोनों कंडीशन को रख लिया। पहला पार्ट हुआ ना बेटा, कहां से चालू किया था, और मुझे आप लोग बताओ कि कहां रॉकेट साइंस है इस पर, ऐसा कौन सा आपने जो है बहुत ज्यादा काम कर दिया। मैंने बुक को ही छापा है कि नहीं, मैंने बुक के कोई पॉइंट को छोड़ा नहीं है, लेकिन वो थ्योरम नंबर ये थ्योरम नंबर वो बोल रहा था वो नहीं लिखा है मैंने, है कि नहीं। हल्का फुल्का छोटा छोटा वर्ड में आगे पीछे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बुक का हुबहू लिखना पसंद नहीं करता, जो सबसे अच्छा लगता है वो लिख देता हूं, ठीक है। और उसमें जो है हो सकता है कि मेरे ग्रामर में थोड़ा सा त्रुटि भी हो सकता है, तो सुधार लेना कभी लगे तो, अन्यथा चलेगा काम। आगे बढ़े, अब बताओ क्या करना है, ये तो पूरा फट से प्रूव हो जाएगा। क्या एज्यूम करेंगे आप लोग, नहीं ऐसे नहीं बोलना है, G इज soluble ऐसे बोलना है, G इज soluble। अब ये दिखाओगे, पहले ये माने थे ये soluble निकाले हो, ऐसे बोलना है, तो अपने आप आ जाएगा वो आबेली फाबेली है ना। तो हम क्या बोलेंगे, assume that G is soluble, ठीक है। then we have to show that ये है ना, पहले ये माना ग्रुप को soluble दिखाया, और soluble मानोगे अब इसको निकाल के दिखाओगे। जो पहले वाले में माने थे अब उसी को निकालने का है कि नहीं। तो आप पूरा लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हो, वी एज्यूम दैट G इज soluble, देन वी हैव टू शो G के इक्वल टू E आएगा, है ना। और वही हमने दिखाया अंत में, देखो ये। तो इससे पहले हम बता देते हैं, अगर ये soluble है, सो दिस इंप्लाइज दैट बोल सकते हो, या फिर देयर एग्जिस्ट एवरी soluble ग्रुप हैज एट लीस्ट वन soluble सीरीज, ठीक है। इफ G is soluble then it has soluble series, और soluble series means दो कंडीशंस आएंगी, एक तो नॉर्मल का कंडीशन और ये आबेली होने का कंडीशन। अपने आप लिखाया ना, वही तो लिखे हो ना, कुछ अलग तो नहीं है, एक जैसे लिखने की जरूरत नहीं है। आपको समझ आ गया तो आगे पीछे लिखा सकता है, बुक में ऐसा लिखा होगा तो ऐसे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। फिर से बोल रहे हैं, क्या एज्यूम किया बेटा, G इज अब soluble है, इसलिए क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, और soluble सीरीज का मतलब क्या होता है, नॉर्मल का कंडीशन होगा और फैक्टर ग्रुप हमेशा आबेली होगा। ये नॉर्मल सब ग्रुप है इसका, है कि नहीं, और ये नॉर्मल सब ग्रुप है इसका, मतलब बड़ा इंडेक्स वाला नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए ni को इधर रखा गया है, ni-1 को इधर रखा गया है। ईच फैक्टर इज आबेलियन, ये बात पूरे डेफिनेशन का उतार दिया गया। सिंस आपने जो कहा उसको लिखने हैं, सिंस फैक्टर ग्रुप इज आबेलियन बोला है ना, ये जो है क्या होगा उस सीरीज का, ये नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन का है, और फैक्टर ग्रुप बनाएगा वो आबेलियन होगा, और एंड है ये मान के चलो, कॉमा लिख दिया है, मतलब इसका ये मतलब है। तुम ये जो बोल रहे हो उसको समझो, क्या क्या समझी, कि ये वाला ni बड़ा ग्रुप है, ये उसका छोटा सब ग्रुप है। क्या किसी ग्रुप का कॉम्यूटेटर अगर आप लिखोगे तो कॉम्यूटेटर उसका सब ग्रुप होता है, तो ऐसे आप लिख देना डैश करके, ऐसे लिख देना, होता है, हम जानते हैं, हम पढ़े हैं, कहां से, बाय थ्योरम, वही जो हम बार बार बोल रहे हैं, उस थ्योरम को याद रखना है आप लोग को।
ये होता है बच्चों, अभी तो हम प्रूव कर रहे थे लगातार, ठीक है। हेंस ये आपका क्या है, मान लो 1 रखा आपने तो क्या होगा ये, ठीक है। ये बड़ा है इसलिए यहां पर इंडेक्स आया। अब बच्चा बोलेगा सर यहां 1 है तो यहां 1 होना चाहिए, यहां है, इसको देख के मैं बोल रहा हूं यहां पर, ठीक है। पहला वाला डेस मतलब यहां कॉम्यूटेटर उसका डेस करते जाना है, सब ग्रुप। हाँ, पहले वाले का जो है दूसरा वाला जो सबसेट होगा वो कम्यूटेटर हो सकता है, और करते हैं हम लोग, वही करना है हम लोग को। तो इसका पहली बार का क्या है, कम्यूटेटर जो बनेगा वो क्या है, उसका सबसेट है, ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता ये नॉर्मल सब ग्रुप है, लेकिन ये कम्यूटेटर है, ये पता है मुझे। कम्यूटेटर हमेशा जो है आपने थ्योरम में पढ़ा था, तीसरा नंबर का कंडीशन था उसका थ्योरम का, याद करो। तीसरा नंबर का क्या कंडीशन था मेरे प्यारे बच्चों, कम्यूटेटर इज कंटेन इन नॉर्मल सब ग्रुप, पढ़ाया था मैंने, यस सर, हाँ कि ना, ये लिखा गया है, ओके। मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं बोलना कि पहले वाले में तो गुरुजी आपने n1 का वैल्यू क्या बोल दिया था, जीवन बोला था ना, उदय उसको क्यों नहीं लिखे बोलेंगे, क्योंकि मुझे अब नहीं पता है कि ये जो जीडेस n1 के बराबर होगा, मुझे नहीं पता है। मुझे क्या पता है, केवल मुझे पता है कि कम्यूटेटर का डेफिनेशन मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, और ये सॉल्युबल ग्रुप है, सॉल्युबल सीरीज है, ये मैं जानता हूं। तो मेरे पास ये अगर आबेलियन है तो मैंने एक चीज पढ़ रखा था, हर नॉर्मल सब ग्रुप का सबसेट क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। मैंने थ्योरम पढ़ाया था कल का, मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूं, वही लिखा गया है। तो ये वाला पहला नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो ये पहले वाले कम्यूटेटर को कंटेन करेगा, दूसरा वाला दूसरा को कंटेन करेगा, तीसरा वाला तीसरा को कंटेन करेगा। ये इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर है। यस सर बोलो। तो मेरे प्यारे बच्चों इधर मैं अब मिटाने वाला हूं, फिर से मिटाऊं। डेफिनेशन सॉल्युबल का अच्छे से याद हो गया। अब हम क्या करते हैं, सीरीज को कंपेरेबल सीरीज बनाते हैं। कंपेरेबल सीरीज का मतलब समझिएगा, ठीक है। मिटाता हूं कि यहां पर हमारे पास एक वो मिलेगा, कंपेयर कर सकते हैं, समझा सकते हैं आपको। मेरे प्यारे बच्चों आपने जो ऊपर में नॉर्मल सब ग्रुप बोला है उसको ध्यान से देखो। इसको आपने कहा है ये है, फिर ये है, और ऐसे करते करते आपने क्या लिखा है, एन के। एन के इक्वल टू क्या लिखा है, लिखा है ना, ये तो जी ही रहेगा, चलेगा, एन जीरो ही है, एन जीरो है। ये सबसे बड़ा सब ग्रुप है, मानकर चलो ये जी है, इसका कम्यूटेटर इसका सब ग्रुप रहेगा। तो क्या मैं इनके कम्यूटेटर को सोच रहा हूं, मात्रा यहां पर एक बार जी डेस और जी डेस क्या आएगा, जी डबल डेस या G2 आएगा, क्योंकि इसके अंदर के सब ग्रुपों का ही एक नया सीरीज बनाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा तो यही होगा। फिर इसका क्या आएगा, आएगा ना। अंत में आप जानते हो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी खुद का सबसेट होता है, तो एनके की जगह आपको जीके बोलना पड़ेगा और वही आइडेंटिटी आएगा। ये कंपेयर किया जाना है, ठीक है। और वो जो है मैं यही लिखने वाला हूं, ध्यान से देखो, समझो, ठीक है ना। क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, उसका सब नॉर्मल सब सीरीज है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्युबल का कंडीशन मुझे याद रखना था और मुझे थ्योरम याद रखना था, और उस थ्योरम को मुझे लिखना था, मैंने वही लिखा हुआ है। हम जानते हैं थ्योरम को, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, उसको पूरा लिख देना, सही है ना बच्चों। ये तो पढ़े थे आप लोग, तो ये आप पूरा लिखे हो इन दिस वे, है ना, या इन दिस आर्गुमेंट या रिपीटिंग दिस आर्गुमेंट, जो भी बोलना है आपको। आपने क्या किया, जो बात करते उस आर्गुमेंट को, उस तर्क को रिपीट कर रहे हो आप। तो अगर आप रिपीट करोगे तो ये मिलेगा ना बेटा, ये दे मिलेगा ना। तो तुम सोचो अगर इसको मैं के रख दूं, मैं बोलूं अंत में के रख दूं, तो के रखूंगा तो क्या आएगा, तो आइडेंटिटी किसी को सुपरसेट हो सकता है क्या, नहीं। देखो ना बेटा, एक कंडीशन ये बोल दिया आपने, आल्सो वी नो दैट, ऐसे भी लिख सकते हो, वे दे दे लाइन को, इतना लंबा छोटा नहीं लिखना है, मान लो इतना लिख देना, आइडेंटिटी इज सुपरसेट ऑफ जी के। क्योंकि देखो यहां पर आई है तो आपने आई लिखा है, अब यहां के रखोगे तो क्या लिख देंगे बेटा, सीधा सीधा हम जानते हैं ये लाइन को आप जानते हो ना, एनके आएगा, एनके इक्वल टू ई होता है, तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि ये लिखोगे, हाँ। और आप जानते हो सिंस एवरी डिराइव ग्रुप कंटेन आइडेंटिटी, तो ये जो है आपका इसको रखेगा, चाहे कोई भी डिराइव ग्रुप हो, किसको रखता है, आइडेंटिटी रखेगा। आइडेंटिटी सबका सबसेट होता है, ठीक है।
क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है और ये जो है हमेशा सब नॉर्मल सब ग्रुप का हमेशा ग्रुप बनता है, उसके अंदर कंटेन होता ही है। और आप जो है ग्रुप थ्योरी के डेफिनेशन इसको पढ़ते आ रहे हो, हर सब ग्रुपों में आइडेंटिटी हुआ करते हैं। ये आएगा ना बेटा, यहां से आपको क्या मिला, कोई अगर ए है सुपरसेट बी का और जो है बी ए फिर से सबसेट हो जाएगा किसका, बी का, तो पक्का ए इक्वल टू क्या होगा, तो तुम्हारा एक वही सुपरसेट था और वही सबसेट है, इसी से पता चलता है कि ये क्या है ना। सो देयरफॉर ये स्टेटमेंट है बेटा, देयरफॉर अ ग्रुप जी इज सॉल्युबल इफ ओनली इफ जी के इक्वल टू, कितना सिंपल। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं था जब तक आपको डेफिनेशन नहीं पता होता तो, और मैं बार बार इसलिए डेफिनेशन पढ़ो बोलता हूं, और एक बार आप पढ़ डालोगे ना मेरे साथ, नहीं भूलने वाले आप लोग, ठीक है, पक्का है। रिवीजन करने में समय लग सकता है लेकिन नहीं भूलोगे, जब टीचर बन जाओगे तो भी नहीं भूलोगे, जब किसी को पढ़ाओगे तो भी नहीं भूलोगे, तरीका बस अलग होगा। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मेरे जैसे ही पढ़ाने वाले हो करके, ऐसा सेम टू सेम नहीं पढ़ा सकते, है ना, मुझसे बेहतरीन पढ़ाने वाले हो आप लोग, ठीक है। मैं तो बहुत ही गधा शिक्षक हूं, मेरे को कहां आता है ज्यादा, ठीक है। चलो दूसरा थ्योरम हम क्या है चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा लिख दिए हैं ताकि जो है वीडियो का लेंथ बड़ा ना हो करके, है ना, थोड़ा सा चर्चा बस की है, सिंपल बात है, दोबारा रिवीजन कर देंगे। जो बच्चे ऑफलाइन में बैठे हैं, ऑनलाइन वाले के लिए जो है एक ही बार होगा। क्या है स्टेटमेंट बच्चों, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ सॉल्युबल ग्रुप इज सॉल्युबल। अच्छा, ये क्वेश्चन जो पढ़ रहे थे वो 2022 में और कब कब आया है, अपने अपने यूनिवर्सिटी के अनुसार से देख लेंगे लोग, है ना। ये वाला ऐसे आया हुआ है, वो भी देख लेंगे अपने अनुसार से। मुझे तो सारे क्वेश्चन करना है और आपको भी सारे क्वेश्चन पढ़ना है, आईएमपी जो है अपने आप बनेगा। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ सॉल्युबल ग्रुप इज सॉल्युबल। कोई भी अगर आपके पास क्या हो, एक ग्रुप जी हो और ग्रुप जी पर आप क्या कर देंगे, मैपिंग एप लिखो, फाइल लिखो, कुछ भी लिखो, इधर जो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, अगर ये सॉल्युबल है तो सॉल्युबल बनेगा, क्योंकि डोमेन इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं। तो इधर जो बना है बुक में उसको जी बार पहले से मान लिया है, तो ये जी बार को क्या बोला जाए, इमेज। किसका इमेज, इस जी का। अगर मैपिंग होमोमॉर्फिक है तो क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज। ये सॉल्युबल है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि ये क्या है, सॉल्युबल है। तो हम क्या करेंगे कि जी सॉल्युबल है तो उसके होमोमॉर्फिक इमेज को भी सॉल्युबल दिखाना है। वही बात फटाफट लिख देना है। सपोज जी इज सॉल्युबल ग्रुप, सपोज जी बार इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ सॉल्युबल ग्रुप जी, then we have to show that this group G bar is also soluble like G, right? For this we consider a mapping which is homomorphism and surjective also। हमने वहां surjective इसलिए लिखा है क्योंकि कोई homomorphic image बोलेंगे ना, जा भाई तू जा बाहर जा, ठीक, रोज आता है नहीं, कल भी तो आया था। चलो ये क्या है, सर्जेक्टिव मान लेंगे। कैसे मानेंगे, इसके पीछे कारण है। अगर मैं मैपिंग को ऑन टू कहूं, इसका क्या मतलब होता है बच्चों, मैं कहने वाला हूं 5G ही जी बार के बराबर होगा। इसी को तो ऑन टू कहते हो क्या। तो जब मैं इसके होमोमॉर्फिक इमेज बनाऊंगा तो ये इसी का ही पूरा का पूरा इमेज का रूपांतरण यहां हुआ। मैं ये कहूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, बहुत सारे और जो है गुण धर्म अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए सर्जेक्टिव बोलने से कोई आपको परहेज नहीं करना है, आपको बोल डालना है कि इसका पूरा इमेज ऐसा बना और इसको ऐसा कहते हैं। सबको पता है ना, इनटू कब होता है बेटा, अगर रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट है तो इनटू मैपिंग होता है। ऑन टू कब होता है, मतलब सर्जेक्टिव कब होता है, जब इक्वल होता है। तो इसलिए ऐसे बोलने का है कि नहीं। तो दिस मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म, राइट, और सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है। फॉर अब क्या करेंगे, होमोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन को अप्लाई करना है। लेट ए एंड बी बी टू एलिमेंट, या फिर कंसीडर कर लेना है ए बी। आप जो है क्या इस प्रकार से एक कॉम्यूटेटर को एलिमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बोलेंगे कर सकते हैं सर। और बेट कॉम्यूटेटर ना भी बोलूं है, लेकिन कॉम्यूटेटर का काम कराना है। इस थ्योरम में पूरा काम किसका कराना है, फिर से कॉम्यूटेटर का, और इस थ्योरम का इस्तेमाल करना है हम लोग को, इस थ्योरम का, ठीक है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखो। स्टेटमेंट क्या था, कोई ग्रुप सॉल्युबल है तो ऐसे आएगा। तो तुम जो है जी बार के पास ऐसे ले आओ, जी बार के क्या बच्चों, जी बार का के, जी बार का के, जी बार का के इक्वल टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी वाला ऐसा। तो जी बार क्या रहेगा फिर वैसे में,
जहां से आया हुआ है उसका कॉम्यूटेटर, वो मेन जी बार सोलेबल होगा, क्योंकि जी सोलेबल है तो जी के ऊपर में के इक्वल टू क्या आता है, ई, तो वो सोलेबल था और बीच में इफ ओनली इफ लगा है। तो इसका प्रूफ को बुक में खोल के देखो, क्या अंत में ऐसे प्रूफ करेगा, अंत में देखो, ठीक है, पन्ना पलट के एक बार उसको चेक कर लो, अंत में क्या करेगा, क्योंकि ये है एक प्रकार का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, क्योंकि जहां इफ ओनली इफ लग जाता है वो क्या बन जाता है आपके लिए एक हथियार, ये ब्रह्मास्त्र है। बाकी जिन जिनको सोलेबल दिखाना है उनके पास ऐसे से कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आपके पास वो सोलेबल बन जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा आपको, मतलब पूरा सीरीज कंप्यूटर सीरीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका ये मतलब है, हाँ कि ना, एकदम सिंपल है ना बच्चों। तो मैंने पूरा अभी आपका लक्ष्य दिखा दिया। कई लोगों को बकवास पढ़ने वालों को बकवास लग सकता है, हो सकता है कि वो जो है जल्दी जल्दी कर देते तो क्या होता करके, तो ऐसे घोचू लोग को हम नहीं पढ़ाते, हम लोग अच्छे लोग को पढ़ाते हैं जो और अच्छा कर सकते हैं, जो फ्यूचर के प्रोफेसर होने वाले हैं उनको पढ़ाते हैं, बेवकूफों को पढ़ाना जो है मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए जो है उनका आलोचना भी हमको फर्क नहीं पड़ता, जो अच्छा जानते हैं उसको और बेहतरीन करना है इसलिए है, और जो करना चाहेंगे जिसको समझ नहीं आता वो समझे, ध्यान से लगातार समझने का प्रयास करें। क्या मैंने कुछ भी गलत अभी पढ़ाया, एक एक चीज आपके दिमाग में आया है ना, ठीक है, ओके बच्चों। और ये घमंड नहीं है, ये आप लोग को सुधारने का तरीका है, ठीक है, ताकि बच्चे जो है समझे खुद को, इसलिए हम थोड़ा सा कड़ी शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये ए और बी दो एलिमेंट है, किसका, जी का। अभी जी पर काम करेंगे, इधर देखने वाले हैं क्या क्या होने वाला है करके। अब मैं जानता हूं इसको एक एलिमेंट बोल दो, इसका दूसरा एलिमेंट बोल दो, तो पहला एलिमेंट पे क्या आ जाएगा 5 और दूसरा एलिमेंट पे क्या आ जाएगा 5। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है बीएससी में एफ को होमोमॉर्फिज्म कहेंगे, हिंदी वाले क्या बोलते थे बेटा, समाकारिता। जब एफ जो है एक्स के पास भी आ जाए और एफ जो है मतलब दो एलिमेंट का ऑपरेशन का इमेज इक्वल टू इमेजों का ऑपरेशन होता है। ऐसा नहीं बोलना है कि एफ इंटू हुआ है, उसको जो है दो झापर लगाएंगे फिर वो, है ना, बुला के किसी भी कोने में हो देश का, वो अगर ऐसे बोलेगा तो उसको पीटेंगे फिर हम लोग। ऐसे मजा आ रहा है ऐसे कहने में, पता है। ओके बच्चों, फिर ये हुआ ना, एक एलिमेंट ऑपरेशन डॉट, दूसरा एलिमेंट ऑपरेशन डॉट, फिर से अंदर में ऑपरेशन है, इसलिए क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म का गुण आएगा, क्योंकि आपने बोल रखा है होमोमॉर्फिज्म है इसलिए वो है ये। अच्छा, और भी तो पढ़ा है आपने बीएससी में बेटा, होमोमॉर्फिज्म क्या पढ़ा है, किसी इनवर्स एलिमेंट का इमेज इक्वल टू इमेजों का इनवर्स, राइट, ऐसा पढ़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर वही दिख रहा है, इनवर्स एलिमेंट का इमेज, फाई क्या बनाता है, मैपिंग करके इमेज बनाता है, फाई ए जैसा का तैसा, फाई बी जैसा का तैसा, और आप यहां लिखेंगे फाई ए पूरे का इनवर्स। ये ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट स्लैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, फाई बी का इनवर्स। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज दिस, कम्यूटेटर, दिस इज कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर है जी बार के अंदर, जी बार के अंदर क्या है, कम्यूटेटर है, क्योंकि ये जो बातें हैं वो कम्यूटेटर के लिए शोभा देते हैं। अगर किसी बच्चे को इसका नामकरण करना है कि इसको एडेस बोल दो, या चलो एडेस की जगह कुछ और बोल दो, ये एक्स वाई बोल देते हैं, क्योंकि ए भी तो ये हो गया, तो एक्स वाई है तो ये एक्स इनवर्स है, ये वाई इनवर्स है, और कहां पर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जी बार पर जाएगा, राइट, जी बार पे जाएगा। तो क्या जी बार अपने आप में कम्यूटेटर को रखा तो जी बार को आप कम्यूटेटर ग्रुप कह सकते हो क्या? तो कम्यूटेटर ग्रुप कह सकते हो, इसका यह मतलब होने वाला है कि कम्यूटेटर ग्रुप, ये देख कम्यूटेटर ग्रुप मतलब ये बार लगा सकते हो, आप लोग बार लगा सकते हो, यहां डेस लगाना, डैश लगा देना, पहली बार का कम्यूटेटर पहली बार इधर बनेगा, दूसरी बार कम्यूटेटर दूसरी बार, क्योंकि कम्यूटेटर ग्रुप में ये जो है ना उधर रहा होगा, लेकिन इमेज बनाने के बाद ये इधर बात चल रहा है। हम लोग जब फाइल लगाते हैं तो किधर बात चलता है, किधर बात चलता है, इस साइड बात चलता है, ठीक है। इसका हम वेन डायग्राम बना दे, क्या आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मिटाओ इसको, यहां पर जो लाइन लिखने वाले हैं उसको ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना, बहुत सिंपल है। हालांकि ये जी डेस में जाएगा, यहां पर मैं इसको एक बार ऐसा लिख देता हूं, फिर ये जी बार के अंदर जाएगा, क्योंकि कम्यूटेटर एक अलग से सब ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं स्टेटमेंट को पूरा नहीं मिटा रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर में काम आने वाला है। इधर वाले को एक पेज को छोड़ के चलता हूं, मैं आपको एक वेन डायग्राम बनाकर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको समझ आ गया, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये है जी, ये है क्या, जी बार, ठीक है।
अगर ए एलिमेंट होगा, बी एलिमेंट होगा, तो ए का इमेज क्या आएगा? फाई ए आएगा ना। उसी प्रकार से अन्य एलिमेंट जो होगा सबका वैसे आएगा। अगर कहीं इनवर्स एलिमेंट है तो उसका इमेज क्या आएगा? फाई ए का इनवर्स, ऐसे भी आएगा। अगर यहां पर कॉम्बिनेटर है बेटा तो कॉम्बिनेटर का इमेज क्या आएगा, कोई बताओ? यस। और यही क्या होगा? इधर के कॉम्बिनेटर के बराबर होगा, क्योंकि इधर के हर चीजों को बार बार के रूप में लिखना है। ठीक है, इधर अगर कोई एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप एन नहीं एन बार लिखा जाएगा, अच्छा लगेगा। इधर वाले को क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे, अच्छा लगेगा। बात समझ आई? तो मैं यही तो लिखने वाला हूं यहां पर। ठीक है, तो वेन डायग्राम आप बना के रखना। ठीक, कोई है लगातार आकर डिस्टर्ब कर रहा है, मार खाएगा ना। ठीक, ये सब समझ आ रहा है। हैंस क्या बोलो? का कॉम्यूटेटर इक्वल टू, क्योंकि वहीं से तो आता है, क्योंकि उसका जन्मदाता कौन है भाई? इधर वाला। ओके, ठीक बच्चों, इतना आप लिख पाओगे, किसी को दिक्कत? अगर मैं इसको, इस आर्गुमेंट को आगे बढ़ा दूं, है ना, इन दिस वे वी कैन फाइंड, या फिर रिपीटिंग दिस आर्गुमेंट, क्योंकि पहले थोड़े में ऐसा आप कहते थे, है ना, या फिर बाय इंडक्शन जो लिखा है वही ठीक है। एंड बाय इंडक्शन इसको रिजल्ट को लिखने का, बाय इंडक्शन वी गेट, है ना, ये डेस को ऐसे लगाना है, ऊपर लगाना है, पहले ये बनेगा फिर डेस लगेगा, ये ऐसा। ठीक है, ओके। तो अगर दो बार करोगे तो 5 यहां दो रहेगा। ठीक, अगर मैं इस बार में n लगा दूं तो क्या होगा फिर? यस, कि यहां का जो n टाइम का कॉम्यूटेटर है उसके कारण से ये बना हुआ है ना बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, जिसे वहां क्या बोलते थे? फॉर एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, राइट। ठीक, यहां तक किसी को कोई दुविधा हुई समझने में? कोई भी आपने रॉकेट साइंस नहीं लगाया, बड़ा सिंपल सी बात को लिखा हुआ है। ठीक है ना, जैसा का तैसा डेफिनेशन। आपने कुछ कहा उसको फिर से बताओ, क्या लिखा था शुरू में? सिंस g इज सोलेबल, सिंस g इज सोलेबल। अगर ये सोलेबल है तो ये कंडीशन बोलेगा ये ना बेटा, g सोलेबल है, इसलिए आप क्या कहेंगे कि इसके पास ऐसा g और ऐसा k करने से e आएगा, हम ये जानते हैं। फॉर सम इंटीजर, या वो इंटीजर क्या है बेटा? इंटीजर k, ये हम पढ़े हैं पहले से, थ्योरम पे हमने ये जानते थे, है कि नहीं? काम का चीज है, इसको 1 डाल दिए रहो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको 1 डाल दो, इसको 2 बोल दो, काम आता है इसलिए है, मैं महसूस करता हूं इसलिए ऐसा कर देता हूं, और नहीं होता तो भी चल जाता है काम। नाउ सपोज दैट, अच्छा बात लिखा इसने, इधर अगर आइडेंटिटी ई है मेरे प्यारे बच्चों, इधर आइडेंटिटी को क्या बोल दिया आपने? ई बार बोल दिया, है ना। सपोज या लेट, सपोज, नाउ सपोज, पूरा बुक में अच्छा लिखा इसलिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कभी बुक के वर्ड को इस्तेमाल कर लेते हैं। सपोज दैट क्या है बच्चों? ई बार इज आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बार या इन जी बार, ये हम लाइन लिख सकते हैं। आल्सो, और क्या करेंगे भाई? फ्रॉम वन, मैं 1 से काम करूंगा या फिर इससे भी काम कराऊंगा, फ्रॉम 1 and 2, नहीं फ्रॉम 1 बोलता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रॉम 1, क्योंकि आपने फॉर एनी इंटीजर बोला था, तो एनी इंटीजर क्या है? एन भी है, तो मैं वहां पर रिप्लेस कर दूं जी बार, ऊपर में लिखूंगा क्या? के, तो इसके इक्वल में क्या आएगा? 5g के, हाँ इसीलिए ये 3 बोल देंगे, फ्रॉम 2 and 3, है ना, 2 and 3 क्या आएगा? 5, और ऊपर में ऐसा k इक्वल टू 5 ई बार
या फाई ई। अब फाई ई का इमेज होता है क्या बेटा, फाई ई का इमेज होता है ई बार, ठीक है, फाई ई का इमेज होता है ई बार। तो यहां पर आ जाएगा जी बार के इक्वल टू ई बार। सो वी नो दैट बोलना, थ्योरम को लिख देना। हम एक थ्योरम जानते हैं कि जो ग्रुप के ऊपर में ऐसा इंटीजर के रख देते हैं, यहां पर फिर से लिख देना फॉर, है ना, फॉर सम इंटीजर के। और थ्योरम को पूरा उतारना कि अ ग्रुप इज सॉल्युबल इफ ओनली इफ जी की पावर, ऐसा जी पावर नहीं बोलना चाहिए, जी के इक्वल टू ई, देन ग्रुप जी सॉल्युबल, ऐसा बोल सकते थे, है ना। या फिर स्टेटमेंट पूरा लिख देना तो आ जाएगा। सो यहां से इस थ्योरम से क्या पता चला कि ये जी बार, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारे वीडियो में नीचे में आ पा रहा है ना, आ रहा है। तो इसमें लाइन लिखना बेटा, मैं मिटा रहा हूं इसको, इसमें लाइन लिखने का, ठीक है। अब मैं यहां पे बोलूंगा इट्स फॉलो दैट या फिर हैंस, हैंस लिख देना चल जाएगा, ठीक है, या देयरफॉर बोल देना, जो लिखना है यहां पे लिखना, ठीक है। मैं बोलता हूं दिस इंप्लाइज दैट जी बार इज सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबल, ये पूरा लिखूंगा। और यहां पर इसका स्टेटमेंट को दोहरा भी सकता हूं, और क्या स्टेटमेंट दोहरा सकता हूं, है ना, प्रूफ, है ना, इट्स प्रूफ। क्या प्रूफ हो गया, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑब्जर्वर ग्रुप इज सॉल्युबल। ये भी लिखा करे अंत में, ठीक है। हमेशा आप जो कर रहे हो लक्ष्य वो तो कवर कर लेना, और अंत में हैंस करके लिख देना, उसको हैंस वाले को स्टेटमेंट को ही दोहरा देना। सही है बच्चों, थ्योरम इजी है कि नहीं बताओ। दोनों थ्योरम पढ़ा हमने, दोनों थ्योरम आपको इजी लगा होगा। कॉन्सेप्ट अगर अच्छा होता है तो सब चीज इजी लगता है, सही है।